गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। क्लास 11th का जो अपना टॉपिक चल रहा था, जो फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था भारत की स्थिति के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश यानी अपने धरातलीय स्वरूप के आधार पर, आकृति के आधार पर भारत को कितने पार्टों में विभाजित किया हुआ है, तो वो चीज़ अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को पहले तो नाम लिखते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पहला भौतिक प्रदेश है। दूसरे नंबर पे आता है गंगा का विशाल मैदान। गंगा के विशाल मैदान के बाद में थार का मरुस्थल। चार नंबर पे आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। द्वीप समूह। और 6 नंबर पे आता है तटीय मैदान। मुख्य रूप से हम 5 भागों में बांटते हैं। द्वीप समूह और तटीय मैदानों को एक साथ लिखते हैं, तब अपने 5 भागों में भारत की संरचना यानी आकृति जो है वो धरातलीय स्वरूप को हम मुख्य रूप से कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे, 6 पार्टों में। अब इसको मानचित्र में अपन देखते हैं कि मानचित्र में ये जो स्थल है वो कौन सा स्थल कौन सी जगह पर स्थित है। तो मानचित्र की सहायता से हम इसको समझेंगे। तो ये वाला जो पार्ट आता है, नेपाल वाला जो पार्ट है इसमें, तो यहाँ से अपन भौतिक प्रदेशों को देखते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर नेपाल वाला जो पार्ट है, ये पूरा इसको अपन बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जिसको अपन हिमालय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत का शीर्ष स्तर पर ऊपरी भाग में स्थित होने के कारण इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से अपन जानते हैं। और भारत का सुरक्षा प्रहरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके विपरीत साइड में कौन सा देश है, चीन स्थित है। इधर अपन बात करें इसके जस्ट विपरीत, तो ये नेपाल जो है ये भी पूरे हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे भूटान आ जाता है और इधर म्यांमार, ये पड़ोसी देश है। इन पड़ोसी देशों के साथ हमारी जो बॉर्डर लाइन बनती है वो हिमालय कहीं ना कहीं इन देशों के साथ हमारी बॉर्डर बनाता हुआ आगे बढ़ता है। तो उसके बाद में सेकंड वाला जो भौतिक प्रदेश है उसको अपन देखते हैं, गंगा का विशाल मैदान। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है उसके दक्षिणी भाग में स्थित है गंगा का विशाल मैदान। गंगा का विशाल मैदान, यहाँ पे उत्तराखंड वाला जो पार्ट पड़ता है, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है और गंगा नदी यहाँ से निकल करके नीचे उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये गंगा नदी अपने आसपास वाले क्षेत्रों में क्या करती है, विशाल मैदान का निर्माण करती है। तो विशाल मैदान के कारण इसका नाम दिया हुआ है गंगा का विशाल मैदान। तीसरे नंबर पे अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में जो क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये तीसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। अब थार का मरुस्थल यानी पूरा डेजर्ट एरिया है। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अभी खनिजों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चा माल है खनिज वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। पठारी प्रदेश होने के कारण, कठोर भूमि होने के कारण इस क्षेत्र में, जबकि अपन गंगा के विशाल मैदान की बात करें तो ये एग्रीकल्चर या कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
प्रायद्वीपीय पठार में खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ साथ अपने 4 महत्वपूर्ण प्रदेशों के बाद में नेक्स्ट वाला जो अपन देखते हैं वो है तटीय मैदान। ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तर और पूर्व और पश्चिमी भाग में इधर पश्चिमी तटीय मैदान जो समुद्र के सहारे स्थित है, और इसी जगह पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको अपन बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये पूर्वी तटीय मैदान है, इधर पूर्वी तटीय मैदान, और इस पूर्वी तटीय मैदान के पास में भी एक कटिपटी श्रृंखला जो है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये भौतिक प्रदेश का पार्ट नहीं है, ये दोनों दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदानों को अलग करने वाली श्रृंखला है जिसको अपन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वाला जो अपना है द्वीप समूह, तो ये अपना अरब सागरीय जो पार्ट है, तो इस अरब सागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों के एक श्रृंखलाबद्ध रूप में बहुत सारे द्वीप है, उन द्वीपों का एक समूह है, उसको अपन बोलते हैं लक्षद्वीप। तो इस लक्षद्वीप को द्वीप समूह के अंतर्गत शामिल करते हैं। इधर आता है बंगाल की खाड़ी, और इस बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत भी बहुत सारी द्वीपों की श्रृंखला है। बंगाल की खाड़ी, तो अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये पर्वतीय जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, और म्यांमार से होता हुआ जब ये श्रृंखलाबद्ध रूप में कटिपटी अवस्था में नीचे की तरफ पहुंचता है, इस प्रकार से ये श्रृंखलाबद्ध, तो ये वाले जो छोटे छोटे अपने को द्वीप दिखाई देते हैं, इन द्वीपों का एक समूह है। इस पूरे द्वीपों के समूह को अपन बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये श्रृंखलाबद्ध रूप में अवस्थित है और हिमालय का ही पार्ट है। तो हिमालय का जो पार्ट है उसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे जो पानी में डूब गए और कुछ क्षेत्र ऊपरी भाग में दिखाई देते हैं, तो उसको अपन द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, और इसका एक कॉमन नाम दिया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अंतर्गत 36 द्वीपों का समूह बताया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत लगभग 241 द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो पार्ट है उसमें 241, लेकिन इनमें से बहुत सारे द्वीप ऐसे जो जनशून्य, यानी वहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता, केवल उनका पता लगाया गया है, और कुछ मात्रा में ऐसे द्वीप है जिनके ऊपर आज वर्तमान में जनसंख्या निवास भी करती है। तो ये श्रृंखलाबद्ध अवस्था में ये अपने भारत के भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट वाले वीडियो में इस भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। अभी तो केवल इसकी जानकारी, सामान्य जानकारी, तो उसको ध्यान से समझना है। सेकंड चैप्टर के अंतर्गत अपने इसके भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद। बुला सर को बुला।